आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये इतिहास की जो 12th की बुक है उसका चैप्टर 11 होगा, जिसका नाम है 1857 एक पुनरावलोकन। यानी कि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 1857 ईस्वी के क्रांति के बारे में, जिसमें इस क्रांति के कारणों को देखेंगे, इस क्रांति के प्रमुख केंद्रों को देखेंगे कि यह क्रांति भारत के किन किन स्थानों पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रही और हर एक स्थान से क्रांति का नेतृत्व किसने किया, हम वो भी देखेंगे। क्रांति को कैसे दबाया गया, किस स्थान पर किस विशेष ब्रिटिश अधिकारी ने क्रांति को दबाने में अपना योगदान दिया, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ये क्रांति क्यों असफल हुई। तो ये सारा इस चैप्टर में हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले इस क्रांति के कारणों को हम देखेंगे। क्रांति के कारणों पर बात करने से पहले थोड़े से हम क्रांति के जो पृष्ठभूमि है उस पर थोड़ा हम बात कर लें। तो ये जो 1857 ईस्वी की क्रांति है, इसकी जो शुरुआत हुई है, ये कहें कि बिगुल किसने फूका, तो ये जो है सैनिकों के द्वारा इस क्रांति को शुरू किया गया था। ये बेसिकली इस क्रांति को हम सैनिक क्रांति भी बोलते हैं। 1857 ईस्वी की सैनिक क्रांति इस क्रांति को भी कहा जाता है। और इस क्रांति की शुरुआत जो है वो क्रांति कुछ सैनिकों के द्वारा ही की गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रांति में सिर्फ सैनिकों का योगदान था। इस क्रांति में कुछ देशी रियासत थे, उनके राजाओं ने भी सहयोग दिया। खासकर देशी रियासतों के राजाओं ने और जो नेतृत्व इसका किया। और चूँकि ये क्रांति संपूर्ण भारत में फैल गई थी, तो एक ऐसा नेतृत्व की आवश्यकता थी जो कि क्रांति के विभिन्न स्थानों का नेतृत्व कर सके। तो क्रांति के जो नेता थे, उन्होंने जो अंतिम मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनको इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो आकर इस क्रांति का नेतृत्व संभालें, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मनाने पर वो राज़ी हो गए और इस क्रांति का नेतृत्व उन्होंने संभाला। तो इस तरह से इस क्रांति को एक नेतृत्व भी, सफल नेतृत्व भी मिल गया था। और ये जो क्रांति थी, चूँकि एक सैनिक क्रांति थी, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान था। हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो थोड़ी सी इस पृष्ठभूमि पे बात करें तो ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि हर 100 वर्ष के बाद कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कुछ हद तक समानता होती है। तो जब हम 1857 ईस्वी की क्रांति की बात करेंगे तो इसके ठीक 100 वर्ष पीछे अगर हम जाएँ 1757 में, तो हम देखते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, जो कि व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी, लेकिन इस क्रांति में इस युद्ध में विजय के बाद वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक व्यापारिक कंपनी से एक प्रशासनिक कंपनी बन गई, जिसे अब भारत में प्रशासन का अधिकार मिल गया था, जिसे भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे। ठीक इसके पहले हम जाएँ तो 1657-58 की हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि इसमें उत्तराधिकार का युद्ध हुआ है, जिसमें शाहजहाँ के जो पुत्र और पुत्रियां हैं उनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है। इसके बाद औरंगजेब विजयी होता है और वो शासक बनता है। तो हम देख रहे हैं कि हर 100 वर्षों के बाद कुछ ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। और कुछ इतिहासकार ऐसे भी मानते हैं कि ये जो क्रांति थी वो एक प्रतिक्रिया थी, जो 1757 से लेकर 1857 ईस्वी के बीच ब्रिटिश अधिकारियों की या अंग्रेज़ों की जो भारत के विभिन्न तबकों पर, विभिन्न वर्ग के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके प्रतिक्रिया स्वरूप ये जो 1857 का जो विद्रोह था वो हुआ। इससे पहले बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, बहुत सारे अत्याचार किसानों पर टाइम पर तरह तरह के बंदोबस्त किए गए, उन पर करों का बोझ डाला गया, फिर जो देशी रियासत हैं उनको अपमानित किया गया। तो ये सारे बहुत सारे अत्याचार थे। इन अत्याचारों के प्रतिक्रिया स्वरूप ये जो विद्रोह हुआ है वो हुआ है। और इस विद्रोह के बाद इनका जो क्रोध है, इनका इतने वर्षों का जो असंतोष है, वो अब एकदम भयानक रूप से बाहर आया है। और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो अंग्रेज़ अधिकारी हैं, उनके बच्चे हैं, पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा यातना दी। और इन यातनाओं की खबर जब ब्रिटेन गई तो वहाँ के लोगों ने, जो उनके वहाँ के स्थानीय निवासी, उन्होंने अपनी सरकार से ये प्रार्थना की कि इसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए और इस विद्रोह को दबाया जाना चाहिए था। उनसे अंग्रेज़ अधिकारियों और उनके परिवार वालों को जो भी तकलीफ़ें सहनी पड़ी हैं उसका हिसाब लिया जाए। तो इसीलिए ब्रिटेन से लॉर्ड कैनिंग को भेजा गया, और लॉर्ड कैनिंग ने इस विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस विद्रोह को दबाने में लॉर्ड कैनिंग का कुछ देशी रियासतों ने सपोर्ट किया है, जो कि भारतीयों का सहयोग नहीं करके उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड कैनिंग का सहयोग दिया है, जिनमें कुछ खास देशी रियासत है, जिसमें हैदराबाद है, ग्वालियर, पटियाला, नाभा, जिंद और नेपाल। ये जो 6 रियासतें थी, इन्होंने भारतीयों का सहयोग नहीं दिया, बल्कि इन्होंने ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड कैनिंग का सहयोग दिया ताकि इस विद्रोह को दबाया जा सके।
तो ये थी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, मतलब जो आंदोलन, इतने जो अत्याचार इतने वर्षों तक भारतीय लोगों को सहना पड़ा था, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। तो ये थी उसकी पृष्ठभूमि। अब चलिए हम बात करते हैं इसके कारणों पर। तो सबसे पहले जो इसका कारण है वो है राजनीतिक कारण। तो जब हम इसकी 1857 ईस्वी क्रांति के राजनीतिक कारण की बात करेंगे तो इसमें हमको 2 अंग्रेज अधिकारी और उनकी नीतियों की बात करना आवश्यक हो जाती है, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली हैं और लॉर्ड डलहौजी हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है, जिनका टाइमिंग था 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक, उनकी जो एक संधि थी, सहायक संधि की नीति, इस नीति के फलस्वरूप जो देशी रियासत थे उन्हें बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त हो गया था। उनकी ये जो सहायक संधि की नीति थी, जिस भी देशी रियासत के साथ वो सहायक संधि कर लेते थे, तो इस संधि के तहत अब वो अपने सैनिकों को, यानी कि अंग्रेज सैनिकों को उस देशी रियासत में रख देते थे, और उनकी सैनिकों का वहन, जो भी उनको वेतन देना है, भत्ता देना है, जो भी सैनिक सामग्री देनी है, इन सभी की जिम्मेदारी आ जाती थी उस देशी रियासत के राजा पर। और वहाँ के जो दीवानी मामले होते थे उनका अधिकार आ जाता था ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड वेलेस्ली पर, और वहाँ के जो राजा हैं उसके पास सिर्फ दीवानी मामले के अधिकार बच जाते थे, और उनको सारे करों की अदायगी करनी पड़ती थी, उनको सारे सैनिकों का वही वेतन देना पड़ता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी किसी राज्य के, किसी देशी रियासत के साथ जब वेलेस्ली की सहायक संधि हो जाती थी, तो उस देश रियासत के राजा के पास सिर्फ कर्तव्य बचते थे, अधिकार कुछ नहीं बचता था, क्योंकि दीवानी अधिकार, जो मुख्य अधिकार एक राजा के होते हैं, वो ब्रिटिश अधिकारी के पास चले जाते थे। इस तरह से इस नीति के तहत जो है देशी रियासतों में काफ़ी असंतोष था। एक और नीति है लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प की नीति। लॉर्ड डलहौजी का टाइमिंग है 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक। तो इनकी जो राज्य हड़प की नीति है, वो इस नीति के तहत वो क्या करते थे कि किसी भी देशी रियासत में अगर किसी राजा का अपना पुत्र या पुत्री नहीं होता था, तो इस अधिकार पर कि वहाँ का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है, वो उस राज्य को अपने ब्रिटिश राज्य में, यानी कि अंग्रेजी राज्य में मिला लेते थे। और उस पर किसी राज्य में कुशासन का आरोप भी लगाया जाता था कि इस राज्य का शासन आप अच्छे ढंग से नहीं चला पा रहे हो, इसलिए इस आधार पर इस देशी रियासत को ब्रिटिश अधिकारी अपने राज्य में, यानी कि अंग्रेजी राज्य में मिला लेते थे। तो इस तरह से ये जो नीतियाँ थी, इन दोनों ही नीतियों के फलस्वरूप देशी रियासत के राजाओं में गहरा असंतोष था, और साथ ही साथ उस राज्य में रहने वाले लोगों में भी गहरा असंतोष था, क्योंकि उस राज्य के जो निवासी थे वो इन दोनों ही नीतियों को अपने राजा का अपमान समझते थे। अपने राजा का अपमान मतलब अपना अपमान समझते थे। इसके अलावा जो भेंट वगैरह जो देशी रियासतों के राजाओं को देना पड़ता था, वो भी अब बंद हो गए थे। उनकी पेंशनें बंद करवा दी गई थी, या उनको जो उपाधियां दी गई थी ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, उनकी उपाधियां वापस ले ली गई थी। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही थी, वो कहीं ना कहीं देशी रियासत के राजाओं के अपमान स्वरूप हो रहे थे, उनके सम्मान में कमी थी। तो इस बात को तूल देकर जो है इन लोगों ने इस आंदोलन में सहयोग दिया। तो कुछ खास राज्यों के, देशी रियासतों के नाम मैं आपको बढ़ के बताऊंगी जिन्होंने इन नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो जैसे सतारा है, नागपुर, झांसी, अवध, संबलपुर और जौनपुर, ये जो रियासतें हैं, इन रियासतों को जो है राज्य हड़प की जो नीति थी, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प की नीति, इस नीति के तहत इन राज्यों को हड़प लिया गया था। और जो अंतिम मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर थे, उनके जो वंशज थे, उनके वंशजों को लाल किला खाली करके वहाँ पर लाल किला खाली करने का हुक्मनामा सुना दिया गया था। और कानपुर के पेशवा है बाजीराव, दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद करवा दी थी। इस तरह से ये सभी राज्य के राजा जो हैं वो असंतुष्ट थे। तो ये थे इस क्रांति के राजनीतिक कारण। अब जो इसका और क्रांति के जो अगला कारण है, जैसे कि आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण है, इन कारणों की बात हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में आज हमने क्या देखा, 1857 ईस्वी की क्रांति क्या थी और उसकी पृष्ठभूमि कैसी रही, इस क्रांति में किन किन लोगों को ने हिस्सा लिया, और इस क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे, उस पर हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस क्रांति के आर्थिक कारण में। ठीक है, थैंक यू।